हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक बार अपने चैनल विकास ऑल क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, आज सीखेंगे कि अक्षीय स्थिति में कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में यह ध्यान रखें, अक्षीय स्थिति में हमें प्राप्त करना है। ठीक, तो अक्षीय स्थिति में सबसे पहले तो एक हम वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया जिसकी लंबाई क्या है, 2l मान लेते हैं, ये 2l है। ठीक है, और यहाँ पे इसका मध्य बिंदु O ले लेते हैं। ठीक है, ओ ले लेते हैं, और यहाँ इस O से एक बिंदु हम क्या लेते हैं, P लेते हैं, P लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, P ले लेते हैं, और इसको यहाँ पे -q आवेश ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे +q आवेश ले लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और O से P की जो दूरी है यहाँ को R ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इतना आपको अगर फिगर आपको कंफर्म है, फिगर आपको पता है अच्छी तरीके से कि फिगर कैसे बन रहा है, तो अगर आपको अगर फिगर पता है तो आपको डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो सब ये मेंटेन करता है फिगर ही। फिगर को आप समझ लिए एक बार तो फिर छप जाएगा आपके दिमाग में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि +q आवेश द्वारा क्या, +q आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, +q आवेश, +q आवेश द्वारा, +q आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, +q आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R स्क्वायर। तो R स्क्वायर क्या लिखेंगे, यहाँ से हमें +q से लेना है तो ये हो जाएगा R-L हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये जब 2l है द्विध्रुव की दूरी, तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक l होगी और यहाँ से यहाँ तक l होगी, तभी तो दोनों मिला कर 2l हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक l होगी, तो हमें +q से लेना है ना p की दूरी, तो +q से जब लेंगे तो r में से जब l को इतना, देखिए पूरा में से इतना को घटाएंगे तभी तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इसलिए क्या करेंगे कि पूरा r है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी घटा देंगे l को, तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो r-l हो जाएगा, तो हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया E1 इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं कि -q आवेश द्वारा, तो यहाँ पे लिखेंगे -q आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब -q आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में, अब R स्क्वायर, तो R स्क्वायर यहाँ पे R का मान क्या लेंगे, यहाँ पे R का मान क्या लेंगे, R का मान यहाँ पे लेंगे, देखिए क्या लेंगे कि यहाँ से हमें -q से लेना है। अब तो -q से जब लेना है दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से L है R है, तो R और +L करेंगे तभी तो यहाँ से यहाँ की दूरी प्राप्त होगी हमें, -q से P तक की दूरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R का मान क्या लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे R+L लेंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1 था, तो समीकरण नंबर 2 और 1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें देखना है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, E1 माइनस का E2 होता है। अब यहाँ पे E1 और E2 का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, E1 का मान समीकरण 1 से मिला है, देखिए समीकरण 1 से रख देते हैं E1 का मान, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 का मान 3 में रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा
ई इज इक्वल टू ई वन का मान क्या है, ई वन का मान यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान में आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस है तो माइनस ई2 का मान भी हमें प्राप्त हुआ था, ई2 का मान कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान में आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ये प्राप्त हो गया, ठीक है, ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि ई इज इक्वल्स टू करेंगे तो हम क्यू अपान आर नहीं, क्यू अपान नहीं, हाँ क्यू अपान ले लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि क्यू क्यू दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर, ये बच रहा है, ठीक है। सबको क्लियर है। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 1/1 आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ई इज इक्वल्स टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आर प्लस यल ऊपर चला जाएगा, आर प्लस यल माइनस का आर माइनस यल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये बच जाएगा आर माइनस यल का ये होल स्क्वायर और आर प्लस यल का होल स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है कि ये बन रहा है कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर बन रहा है, का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन रहा है क्योंकि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होता है तो आप क्या लिखते हैं, आर माइनस एल फिर कोष्टक में आर प्लस एल लिखते हैं ना, तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r यल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस और इसको करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होगा तो ये माइनस को प्लस को माइनस ये माइनस कर देगा, ठीक है, तो आर स्क्वायर और प्लस फिर प्लस यल स्क्वायर तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का यल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का 2r यल होगा तो ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है, तो ये भी माइनस हो गया तो 2r यल हो जाएगा, ठीक है। और अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें ये कुछ कट रहा है, एल स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों कट गया, ठीक है। यहाँ पे 2r और प्लस 2r ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या बचता है, नहीं सॉरी यहाँ पे इसको जब तोड़ेंगे तो 2r होगा ना, माइनस का 2r होगा, ये माइनस का 2r तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए आगे देखते हैं क्या होगा। तो 2r प्लस 2r बचा था तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 और 2 4 हो जाएगा तो 4r बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, के पावर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जब आर इज लेस देन नहीं आर इज लेस देन नहीं ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन यल, तब 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 क्या होगा, आर स्क्वायर इज लेस देन एल स्क्वायर, मतलब ग्रेट मतलब कि क्या है, मतलब कि एल स्क्वायर और भी छोटा होगा, जब आर से यल छोटा है तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर में यल का मान एकदम नगण्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यल स्क्वायर का मान छोड़ने पर, ठीक है, तब यल स्क्वायर का मान शून्य रखने पर, ठीक है, यहाँ पे नगण्य इसका माना जाएगा। जब आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर होगा तो एल का मान छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4r अपान में आर स्क्वायर और इसके पावर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो फिर इसको आगे हल करेंगे, देखिए तो ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 QL इंटू आर हो जाएगा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का 4 घात, ठीक है।
अब यहाँ पे लिखते हैं कि चूँकि P बराबर 2QL, ठीक है, P बराबर 2QL रखने पर, तो 2QL इसको P कर सकते हैं और एक आर से एक आर कट जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू हमारा प्राप्त हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू प्राप्त हो जाएगा 2 और ये P हो जाएगा 2P अपान में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। धन्यवाद।